नमस्ते दोस्तों। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस कॉन्फ्रेंस में 12 राज्यों में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो कार्यक्रम है वो चालू किया जाएगा। उसमें राजस्थान का भी नाम है। और ये जो SIR है, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला कार्यक्रम है, ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती हैं। इसमें 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ये लोग वास्तविक मतदाता हैं, इसके बारे में ऐसी जानकारी ली जाती है। और ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या शिफ्ट हो चुके हैं या किसी कारणवश वो कहीं हैं यहाँ उस मतदाता सूची में, जिनके नाम है वहाँ अब नहीं है, तो उनके नाम हटाए जाते हैं। जैसे कोई लड़की है, शादी हो गई, दूसरी चली गई, ऐसे। और वोटर लिस्ट में नाम पते में अगर कोई किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। BLO इसके लिए घर घर जाकर खुद मतदाता से फॉर्म भरवाएगा। कोई भी योग्य वोटर है जो इस लिस्ट में ना है, जो इस लिस्ट में मतलब 2025 की में था, लेकिन अब SIR के में वो अगर मान लो किसी कारणवश छूट जाए तो ऐसा नहीं होगा। उस ना तो योग्य मतदाता को छोड़ना है और ना अयोग्य मतदाता को सूची में शामिल करना है। ऐसा ये अभियान है, चालू किया गया है। तो राजस्थान में जो ये SIR है, इसका शेड्यूल इस प्रकार से है कि जैसे प्रिंटिंग और ट्रेनिंग, यानी BLO के लिए जो ट्रेनिंग है वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। और प्रिंटिंग का मतलब ये है कि गणना प्रपत्र हैं वो, इसके साथ मतदाता सूचियाँ हैं जैसे 2002 की और 2025 की, जो BLO को दी जाएगी। और गणना प्रपत्र हैं वो मतदाताओं से भरवा करके और BLO लेगा। BLO पहले उनको जो गणना प्रपत्र है वो मतदाता को देगा और फिर उनसे भरवा करके और स्व हस्ताक्षरित करवा करके वापस लेगा। उसके साथ वांछित जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कागजात है, वो मिलेगा। उसके बाद ये सारे जो कागज़, ये प्रिंटिंग ट्रेनिंग वाला हो जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर घर जाएगा और उनसे गणना प्रपत्र बनवाएगा और उसके साथ वांछित डॉक्यूमेंट्स या कागजात हैं वो लेगा। उसके बाद 9 दिसंबर को एक ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी। जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिनका वेरीफाई हो गया, उन लोगों के नाम आएंगे। उसके बाद 9 फरवरी से 8 जनवरी तक आपत्तियाँ ली जाएंगी कि किसका नाम जुड़ गया, किसका हट गया, कोई सही है, गलत है, आदि बारे में। फिर 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज होगा, जिसमें वेरिफिकेशन करके उनको जो गलत हैं, सही हैं, उनको नोटिस वासी दिए जाएंगे। और फिर 7 फरवरी को अंतिम प्रकाशन हो जाएगा वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन। और इस कार्य के लिए राजस्थान में 52,490 BLO कार्य करेंगे और मतदाता हैं 5,48,85,000, उनका वेरिफिकेशन होगा। इस कार्य में 933 पंजीकरण अधिकारी लगेंगे, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी लगेंगे और 41 कलेक्टर एंड DO होंगे। और इस कार्य के लिए जो कार्यक्रम के लिए जो आवश्यक या वांछित जो दस्तावेज हैं वो ये 12 दस्तावेज हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी या कोई पेंशन भोगी है तो उसकी उनकी ID या PPO होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई सरकारी बैंक या डाकघर या LIC के द्वारा उनको जारी कोई ID है या प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट मान्य होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा जारी मूल निवास या जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो होगा। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होगा, जैसे OBC SC ST। इसके अलावा पासपोर्ट होगा, या जैसे कोई बोर्ड, जैसे राजस्थान माध्यमिक बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, उनके द्वारा जारी जो भी अंक तालिका है या जो भी सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। और वन अधिकार यानी वन विभाग के द्वारा अगर उनको कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया वो होगा। इसके अलावा फैमिली रजिस्टर होगा, जो जैसे पंचायत या नगर पालिका जारी करती हैं वो होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर दस्तावेज हैं वो, और ज़मीन या मकान जो सरकार के द्वारा अलॉटमेंट किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, उनका लेटर होगा। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये कार्यक्रम इस प्रकार से चलेगा और इसमें ये वांछित दस्तावेज होंगे और इसके लिए इतने BLO और इतने ये अधिकारी, ये सब जैसे ये कार्यक्रम में भाग लेंगे। अब जैसे ये चुनाव आयोग ने जो SIR चालू किया है, इसके लिए जो BLO है वो कार्य करेगा। तो कार्य करने के लिए BLO को पहले कुछ अपने ऐप में भी कार्य करने पड़ेंगे, जिससे उनको सुविधा हो जाए। तो इसके लिए एक BLO ऐप जो चालू किया गया है, उस BLO ऐप में देखो, जैसे हम BLO ऐप खोलेंगे तो उसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें एक ये नीचे है
मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रस विथ प्रीवियस SIR। इसको अगर हम जैसे ही ओपन खोलेंगे तो दो मेन्यू ओपन होंगे। पहला है मैप इलेक्ट्रस विथ प्रीवियस। 3 कलर के बॉक्स मिलेंगे। एक वाइट कलर जिस पे लिखा हुआ होगा कि इलेक्ट्रस नेम, एपिक नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, और नीचे एक नीले कलर का छोटा सा बॉक्स बनेगा, उस पर लिखा होगा मैप इलेक्टर। फिर एक बॉक्स और होगा जिसे हमने मैपिंग कर दिया है, वो ग्रीन कलर का होगा, और उसमें एक छोटा सा काले कलर का गोला होगा, उसमें टिक का निशान, सही का निशान होगा, और उसमें भी वही उसी तरह से इलेक्ट्रक्स नेम, एपिक नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, और नीचे दो नीले कलर के छोटे छोटे बॉक्स होंगे, उसमें अनमैप इलेक्ट्रस, और एक में होगा ऐड प्रोग्नी, और कॉस्टिंग 0। उसके बाद एक कलर और मिलेगा हमें जो हल्का ब्लू यानी हल्का नीले कलर का। ये सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक मैप किया हुआ होगा, और उसमें भी एक नीचे नीले कलर का बॉक्स होगा, उस बॉक्स में लिखा होगा वेरीफाई ऑब्लिक अनमैप इलेक्टर, और वो तो वैसे लिखे होंगे इलेक्ट्रस नेम, एपिक नंबर, पार्ट सीरियल नंबर, वो तो अन्य जो बॉक्स लिखे होंगे उन्हीं तरह से इसमें लिखे होंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक छोटा सा नीले रंग का जो बॉक्स होगा उसमें लिखा होगा वेरीफाई ऑब्लिक अनमैप इलेक्टर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये करना है कि जितने भी ये वाइट वाले जो बॉक्स वाले हैं मतदाता, पहले तो इन सबको हमें जहाँ जितनी कोशिश हो, जितना जहाँ भी मिले, किसी जैसे अपने वार्ड की या किसी दूसरे वार्ड में भी अगर समय शंका हो कि ये उस वार्ड का हो सकता मतदाता, तो हमें ढूंढना है, और उसके जैसे उसको ओपन करें, उसके ऊपर नीचे वाले किसी भी एक मतदाता को ओपन करेंगे। तो जैसे मान लो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये राजकुमार सेन है इसको, तो इसको जैसे मैं अनमैप तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे इसको कर रहा हूँ मैं वेरीफाई अनमैप इलेक्टर्स, इसको कर रहा हूँ। इसको मैं जैसे खोलूँगा तो इसमें लिखा आएगा, ऊपर वाला जो है ये बॉक्स ऊपर सबसे पहले जो लिखा पार्ट नंबर 100, AC नंबर 30, पार्ट सीरियल नंबर 345, नेम रमजान, रिलेटिव यानी इनके जो पेरेंट्स हैं उनका नाम है गुलाब नबी, और एपिक नंबर ये है FDH 1283725, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ये ऊपर वाला है, ये जो पूर्व में SIR हुआ था 2002 में, उसका डाटा है ये, और नीचे ये डाटा है वो करंट डाटा है, जो अब वर्तमान में हमारी जो 2025 की जो मतदाता सूची है उसमें उसका पार्ट नंबर 128 है, AC नंबर 232 है, और पार्ट सीरियल नंबर जैसे अब ये इस पार्ट में 560 के नंबर पर है, इसका नाम है मोहम्मद रमज़ान शेख। पहले केवल रमज़ान था, अब है मोहम्मद रमज़ान शेख। पहले इसके पिताजी का नाम था केवल गुलाब नबी, अब है गुलाब नबी शेख, और ये जो इनके नंबर हैं वो सेम ही है, पिक नंबर। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने ये देख लिया कि इसका पुराने नंबर में 345 है ना, पार्ट सीरियल नंबर 345, तो हम जैसे अपनी वोटर लिस्ट देखेंगे 2002 की, और उसमें 345 के आसपास के जो मतदाता हैं उनको देखेंगे, उनमें जैसे कोई और जैसे मतदाता मिलेंगे उनको हम ढूंढेंगे, और जो जैसे मान लीजिए कि ये रईसा है, या ये खलील है, या ये जो तकदीरन बानो है, इस तरह से जो है वो उसके आसपास 2002 की लिस्ट में मिलेंगे, और 340-50 के आसपास हम देखेंगे वो मिल जाएंगे, तो उसको हम इस तरह से मैप करेंगे। यहाँ वही बात है, पार्ट नंबर 30 लिखेंगे, और उसमें ये AC नंबर 30 लिखेंगे, और उसमें ये पार्ट नंबर 100 था 100, तो ये 100 कर दिया, और यहाँ मान लो कि उसमें 345 था तो 346 के लगभग देखेंगे, उसमें ये मिलता है तो हो जाएगा, नहीं मिलता तो नहीं मिल रहा है। इसमें ये कह रहा है कि इसका पहले से कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है। और अगर जैसे मान लीजिए इसमें मिल भी जाता है
ये भी पहले से किया हुआ है, इसका मतलब इसमें ये व्यक्ति नहीं है, तो इसको नहीं है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना है हमें। अब हमें क्या करना था, मैं मुख्य बात ये थी कि जैसे एक तो ये वाइट वाला है, एक ग्रीन वाला है, एक ये ब्लू, हल्का ब्लू है। तो अब हमें हल्का ब्लू वाले को क्या करना है, मैपिंग तो की हुई है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से आई है। मैं मतदाता जो अपने ये जो BLO ऐप है, इस BLO ऐप के द्वारा जो मतदाता थे जिनकी ID सेम थी 2002 में भी और 2025 में भी, एपिक नंबर वाली, तो उनको तो उन्होंने अपने आप कर दिया मैप। और जिस किसी में मान लो किसी नाम में या एपिक नंबर में कोई थोड़ा बहुत अंतर था, उनको सिस्टम ने ऑटोमेटिक किया नहीं, तो उनको हमने कर दिया मैप। अब जो जैसे कुछ बच के जो कहीं भी नहीं मिल रहे हैं वो अनमैपिंग वाले पड़े हैं बस, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसको वेरीफाई करना है। किसको? इस ब्लू वाले को। तो जैसे ही ब्लू वाले पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने दोनों चीज़ें आ गई। अब इसको हम देखो, इसके नीचे 3 बॉक्स आए हुए हैं, एक कैंसिल, एक अनमैप और एक वेरीफाई। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सही है तो आप वेरीफाई कर दो। अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति वो नहीं है, नंबर ही है और ये सब नहीं है, तो उसको आप अनमैप कर दो। और अगर आप ये सोचते हो कि पता नहीं यार ये है या नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो अगर हमें पूर्ण विश्वास है कि भाई ये 2002 की वोटर लिस्ट में ये वही व्यक्ति है, तो इसको हमें वेरीफाई कर देना है। इस वेरीफाई वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद ये इस तरह से, जैसे ये हमने वेरीफाई कर दिया, इसे वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करते ही ये क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह से हरे कलर में आ जाएगा। ये जैसे जैसे वेरीफाई होते जाएंगे वैसे वैसे ये हरे कलर में होते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये खुलेगा, जैसे मतदाता का नाम होगा। ये इसमें पहले तो शुरू में 3 तरह के बॉक्स थे। ये एक बॉक्स था जो हरे कलर में, एक बॉक्स था नीले कलर में और एक बॉक्स था सफ़ेद कलर में। हरे कलर वाला बॉक्स वो था जिसका BLO ने मैप कर दिया। नीले वाला हल्का नीले कलर वाला कलर का जो बॉक्स था उसको सिस्टम द्वारा, ऐप द्वारा, जैसे सेम इपिक नंबर सेम नाम थे उनको सिस्टम ने या ऐप ने अपने आप मैप कर दिया था। और तीसरा कलर जो था वाइट कलर था, उसका मतलब था कि उसकी मैपिंग नहीं हुई है। तो इस तरह से ये 3 कलर में था। बाद में क्या है कि विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की कि जितने भी जो सिस्टम द्वारा जो मैप किए गए हैं ब्लू कलर वाले हैं, उनको BLO है वो सत्यापित या वेरीफाई करेगा। तो जैसे ही BLO ने उनको सत्यापित या वेरीफाई किया तो वो भी ग्रीन कलर यानी हरे कलर में हो गए। अब केवल 2 कलर बचे हैं, एक हरा कलर और एक वाइट कलर। तो हरे कलर में जो अपने को जो मतदाता दिखाई दे रहे हैं वो मैप तो हो गए। अब इन मैपिंग के बाद एक ऑप्शन जो और चालू किया था कि जैसे मान लो कि एक मतदाता है और वो उस घर का मुखिया है, तो उस घर में जो उनके बेटे या बेटियां हैं उनको क्या करना है कि उनको भी इसमें जोड़ना था कि भाई ये उनको भी जोड़ा जाए। तो उसके लिए क्या होगा कि ये एक जो सिस्टम है, जैसे हम मैं बता रहा था आपको बीच में कि ये मैप इलेक्ट्रिक वाला ही है। इसको हम जैसे भी क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इसमें जैसे मैंने बताया कि वो करे अलग अलग, जैसे मान लो जी ये है। अब इसमें एक ऑप्शन चालू कर दिया, ऐड प्रोगनी, यानी इस जो व्यक्ति है ये मतलब एक महिला है जिसका नाम है बनारसी। अब ये बनारसी 2002 में थी। इस बनारसी के परिवार में, इसके घर में इसकी जो संतान है वो इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड जो प्रोगनी है, ऐड प्रोगनी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसमें ये खुलेगा, ऐसा आएगा। इसमें हम जिस इस बनारसी का जो भी पुत्र या पुत्री है उसकी इपिक ID जो 2025 की वोटर लिस्ट है उसको हम देखेंगे। उसमें देख करके और यहाँ हम उसको उसकी एपिक ID को हम भरेंगे। और यहाँ भरने के बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें जैसे हमने भर दिया RJ/04/030, और फिर जैसे मान लो कोई कुछ नंबर हमने भर दिया, अगर ये सही है इसको हम सबमिट कर दिया तो वो फिर हम क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको उसके मतलब ये जो बनारसी है उसके खाते उसके मतलब उसके साथ वो जुड़ जाएंगे, तो उसकी मैपिंग हो जाएगी।
तो इस तरह से हमें क्या करना है कि ऐड प्रोगनी यानी उनकी संतान को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए जैसे मैंने बताया था कि इस परिवार में जैसे मान लीजिए बनारसी है तो बनारसी के जो सीरियल नंबर 2 हैं तो सीरियल नंबर 2 के आसपास आप मतदाता देखोगे तो उसमें जिन मतदाताओं के माता का या पिता का नाम बनारसी है या माता का नाम बनारसी है या पिता का नाम मान लो इसमें दिया हुआ तो पिता का नाम है तो वो अगर है तो हमें पता है कि भाई ये उनकी संतान है। तो उनको मैंने अभी बताया था कि अपन क्या करेंगे, देख लिया कि भाई है ये बनारसी के परिवार में ही है और ये इनका नाम है सुभाष। तो ये अगर सुभाष है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड प्रोगनी पर क्लिक करेंगे। ऐड प्रोगनी क्लिक हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, सुभाष की यहाँ आईडी भरेंगे। और जैसे सुभाष की हम यहाँ आईडी भरेंगे, भर करके आईडी जैसे कोई भी जैसे मान लो YIN 0 2 3 5 6 8 ये है तो इसको हम फिर सबमिट कर देंगे। तो सबमिट कर देंगे तो ये फिर हम क्या करेंगे, इसको बनने के बाद इस पर सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाएगा तो मतलब ये प्रोग्रामिंग ये से जुड़ जाएगा और इस तरह से जैसे ये आगे नीचे व्यू एडिट प्रोग्रामिंग यानी इसमें एक व्यक्ति को जोड़ दिया गया है और उस व्यक्ति की आईडी है FDH 1620 जिसका नाम है रितेश। इसको हम देख सकते हैं, इस पूरा इसको देख सकते हैं कि रितेश है। अगर ये मान लो हमने जोड़ दिया और वो गलत है गलती से कि भाई नहीं नहीं ये तो मैंने जोड़ दिया था और ये सही नहीं है ये गलत है, सही है तो ठीक है, पड़ा ये मान लो कि ये सही नहीं है ये गलत है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जो एक ऑप्शन है इसमें छोटा सा ये ऑप्शन दिखा रहा है डिलीट वाला, तो हम क्या करेंगे इस पर डिलीट कर देंगे और जैसे हम डिलीट करेंगे तो वो वहाँ से वापस से हट जाएगा। तो एक ये ऐड प्रोगनी वाला ये सिस्टम है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें पता लगाना है कि भाई कैसा पता लगे कि भाई ये जो ये जो पूनम ये पदमचंद है तो इसके बेटे कौन कौन। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2025 की वोट लिस्ट खोल लेंगे, उसमें सीरियल नंबर देखेंगे कि 7 नंबर सीरियल पर पदमचंद है। तो 7 से लेकर के 10-15 तक जो भी सीरियल नंबर वाले हैं उनमें हम देख लेंगे कि भी पदमचंद के बेटे या बेटियाँ कौन सी हैं तो वो इनमें हम जोड़ देंगे। तो एक तो ये हो गया ये सिस्टम, ठीक है। उसके बाद एक और चालू हुआ है जो मैंने बताया था कि आपको कि ये दूसरा जो चालू हुआ वो है मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोगनी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे ना तो फिर हमारे लिए एक नया ऑप्शन खुलेगा। जैसे ये खुल गया, इसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसे ये धीरज सेन है या जैसे अभी वो आई थी बनारसी वाली आ रही थी या मंगतूराम आ रहा है या जैसे भगवानी आ रही है या बाबूलाल आ रहा है या नैना है या पदमचंद है, ऐसे जो ये लोग आ रहे हैं ना तो इनके क्या है कि जैसे अब इनके माता पिता हैं वो 2002 की वोटर लिस्ट में जो नाम था उनका लेकिन वो ख़त्म हो गए। जब 2025 की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, 2025 की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर क्या है कि इस ऐप पर भी उनका नाम नहीं होगा और ऐप पर नाम नहीं आएगा तो फिर ये जो ये लोग जो हैं इनके माँ बाप हैं इनके साथ इनका नाम नहीं जुड़ेगा। तो इनको जोड़ने के लिए क्या करना है कि इसमें हमें जैसे हम जैसे मेरे पास वोटर लिस्ट है वो वोटर लिस्ट मैं यहाँ खोल रहा हूँ और मैं इस वोटर लिस्ट को जैसे मेरे कुछ वोटर लिस्ट के कुछ पन्ने हैं, ठीक है, तो मैं उस पन्नों को खोल रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है कागज़, ये वोटर लिस्ट का पन्ना है। अब इस वोटर लिस्ट के इस पन्ने पर मैं जैसे ये है ये मेरे पास ये कागज़ ये पन्ना है और इस पर जैसे सीरियल नंबर ये दे रखे हैं 43 से ये जैसे मतलब मैं इसमें देखता हूँ एक किसी एक व्यक्ति को देख लेता हूँ, है ना। ये जैसे कि मैंने खोल लिया और इसको मैंने ओपन किया, इसमें ये जैसे मैंने यहाँ ये देखा है 35 नंबर पे फिंदर नाम का, तो मैं यहाँ 35 नंबर ओपन करता हूँ। 35 नंबर पे ये सुनीता है 35 नंबर पर और एज है 12 नंबर जैसे 35 नंबर पे देखता हूँ मैं 35 नंबर पर है नहीं 35 ये 35 नंबर पे 35 नंबर पे नाम है सुनीता है। अब इसे सुनीता के बारे में मेरे को जोड़ना है कि ये सुनीता 35 नंबर जो सुनीता वो कौन है, इसका क्या पति है या पिता। पति है विनोद, तो विनोद की उम्र है
मान लो कि इसमें विनोद को देखते हैं, ये विनोद नाम इसमें देखते हैं, विनोद, ये विनोद है, ये विनोद है। इस विनोद के नंबर इसमें मेरे को सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चलो मैं किसी और के देख लेता हूँ। इसमें विनोद के नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो विनोद के बजाय मैं देख लेता हूँ ये 37 नंबर वाला अमित, नहीं 37 नंबर वाला अमित देख लेता हूँ। ठीक है, 37 नंबर वाला अमित, तो 37 नंबर पे 37 पर ये अमित है। अमित के पिता का नाम है महेश, तो इसमें महेश देखते हैं, महेश ये रहा। ठीक है, तो अब इस महेश जी की आईडी इसमें जोड़ देंगे, RJ0403231052। इसमें मैं जोड़ रहा हूँ, ये जोड़ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मेरे को क्या करना है, असेंबली बढ़नी है, तो असेंबली में ये है फतेहपुर हो गया। फिर उसके बाद है पार्ट भरूँगा, तो पार्ट इसमें है फतेह, उस समय 2002 में मेरा पार्ट था, ये 92 नंबर था। ठीक है, अब मैं इसमें नंबर भर रहा हूँ, 31 नंबर पे है, मतलब उसमें ये 31 नंबर पे था। तो मैं जैसे ये लगाऊंगा तो इसमें 31 नंबर पर ये संतोष पूनमल है, ये फादर है, तो मतलब ये सही नहीं है, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। और अगर ये सही होता है, यहाँ वो ही नाम आ जाता, तो इसमें हम ऐड कर देते। ऐड करते ही ये क्या है कि ये भी उस, जैसे ये मैंने किए हैं 1 2 है ना, तो उसकी तरह से ये भी क्या है, ग्रीन हो जाता। जो जो ऐड किए हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। और तो इसमें 2 तरीके दे दिया, एक तो संतान जोड़ सकते हैं, तो संतान वाला मतलब वो था, ये जैसे ये था, इसमें हमने संतान जोड़ी थी, ये ऐड प्रोगनी वाला ये था ना, इसमें संतान जोड़ी थी, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम मान लो कि संतान उसमें पिताजी 2002 में थे लेकिन 25 में नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम ये करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है धीरज सेन है, तो इस धीरज सेन के पिताजी हैं वो, उनकी जो 2002 में जो सीरियल नंबर थे वो सारे इसमें लिखेंगे और ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है कार्य। ठीक है, उसके बाद SIR वाला ये जो है वो अभी फीचर चालू नहीं हुआ है, ये बिहार में चल रहा है, इसलिए वहाँ बाकी चला नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको इसमें 2 कार्य करने हैं। एक तो करना है ये मैप इलेक्टर विद प्रीवियस SIR, और एक करना है मैप इलेक्टर फॉर सेल्फ एज प्रोगनी। इसमें एक और था, जैसे ये मान लो जी कि भी ये नीले कलर वाला था, तो उसको आपको नीले कलर वाले व्यक्ति को वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई तो कर चुके हैं, इसलिए उसको तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये कार्य करने के बाद आपका जो रिजल्ट है, आपका जो मतलब आपने प्रोग्रेस है वो क्या होगी, वो देखने के लिए देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम जैसे ये कार्य हो जाएगा, उसके बाद हमारे सामने एक ये आएगा कि हमने कितना कार्य कर लिया है। तो उसमें जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें इस तरह से हम कार्य किया या नहीं किया उसकी सूचना इस तरह से आ जाएगी, जैसे ऐप पर कि मान लीजिए ये बूथ है 128 है ना, ये 119 बूथ है, 119 बूथ में जैसे 1232 वोट हैं, उनमें से जो ये सिस्टम द्वारा 674 कर दिए गए थे, और उसके बाद वो BLO ने 504 कर दिए, 430 ऐसे हैं जो नहीं हो पाए। और अब क्या है, उसमें हमारा यहाँ 0 नहीं होकर के 11 बच रहे हैं, तो मतलब ऐसा है कि इसमें 11 लोग और हैं जो सिस्टम के द्वारा तो वेरीफाई किए थे, लेकिन हमने उनको भी वेरीफाई नहीं किया। तो इन 11 को हमें क्या करना है, 0 करना है, यहाँ आना चाहिए 0, इस जी ऑप्शन में 0 आना चाहिए। हमारी जो रिपोर्ट है वो इस जी में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जिस मतलब सिस्टम ने जिनको ID मतलब वेरीफाई किया था एपिक नंबर को मिला करके, दोनों 2002 के और 2025 को, तो वो संख्या अब जैसे इसमें 55 है, किसी में 223 है, किसी में 320 है, 220 है, ये ऐसे नहीं रहनी चाहिए, ये हो जाना चाहिए 0, क्योंकि हमने पहले मैप कर दिए, सिस्टम किए थे, उनको हमने वेरीफाई कर दिया, यहाँ आना चाहिए 0। उसके बाद वो टोटल हो जाएगा, जैसे हमने किया सिस्टम वाला टोटल हो जाएगा, तो वो उसका हमारा परसेंटेज निकलेगा, तो ये परसेंटेज आएगा। उसके बाद जो 40 वाले हैं वो उनमें आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे संतान जोड़नी है,
तो जैसे इसमें 2 और ये आ रही हैं, तो ये संतान है ना, वो उसमें जोड़ेंगे तो हमारे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। और कितने लोगों को हमने, मतलब कितने लोगों के साथ हमने संतान को जोड़ दिया, कितने लोग ऐसे हैं जिनके नहीं जोड़ पाए, तो वो यहाँ ये होगा और इसका ये परसेंटेज निकलेगा। तो आपको ये कार्य करने के बाद इस तरह की रिपोर्ट आएगी, और वो रिपोर्ट देख करके आप अपना देख सकते हैं कि भाई मैंने कितना कार्य किया है या कितना